शॉर्ट में मैं आप लोगों को प्रसंग सुनाऊंगा। आपका जाना माना प्रसंग है। इंद्र की एक सभा लगी हुई थी। इंद्र की सभा में एक इंद्र की अप्सरा नाच गान करती है। नाच गान करते समय अप्सरा को हंसी आ जाती है। इंद्र अप्सरा को श्राप देता है कि तुम मृत लोक में जा। अप्सरा मृत लोक में आ जाती है और मृत लोक में आकर जमुना जी के तट पर घूमती है। अंग देश का राजा देव आता है। देव राजा अप्सरा को देखकर मोहित होता है। अप्सरा बियाबान जंगल का रास्ता ले लेती है और इस प्रकार से प्यारे सज्जनों उस अप्सरा के ऊपर भगत और भगवान में युद्ध होता है। अप्सरा का उद्धार होता है और वापिस अपने लोक को जाती है। ज्यादातर प्रसंग माता बहनों के ऊपर है। कभी आम सभा भरी हुई हो तो खुले मुख से नहीं बोलना चाहिए। इंद्र की अप्सरा इंद्र की सभा में खुले मुख से बोल जाती है तो इंद्र श्राप देता है और मृत लोक में आती है और कैसे उद्धार होता है, कैसे वापस जाती है, कैसे जाती है मेरे भैया। रे घोड़ी बन गई नारे अप्सरा दिखे बदन हो गाड़ी को। कैसे कैसे मेरे बेटा। घोड़ी बन गई नारे अप्सरा दिखे बदन हो गाड़ी को। भैया साधु रे बैठो गुण बेटे लेख लाड़ी को। घोड़ी बन गई नारे अप्सरा दिखे बदन हो गाड़ी को। साधु रे बैठो गुण बेटे लेख लाड़ी को। घोड़ी बन नारे अप्सरा दिखे बदन हो गाड़ी को। साधु रे बैठो गुण बेटे लेख लाड़ी को। अरे घोड़ी बन गई नारे अप्सरा पी के बदन हुगारी को और वह साधु ले बैठो कौन बेटे लेख लाड़ी को। इंद्र की अप्सरा जमुना जी के तट पे घोड़ी बनकर घूमती है। अंग देश का राजा देव आता है। राजा देख के मोहित हो जाता है लेकिन सुट्टा के माध्यम से इंद्र की अप्सरा कैसे घोड़ी बनती है, ऐसे बढ़ती है मेरे बेटा। आरे रे घोड़ियों बना गई बोला नारे कमारा बल खार। कैसे जमुना के होता टप पहाड़ियों पीवे जहाँ या बसती का दंगल में या बिजली देव झटका। कैसे कैसे मेरे भैया। या बसती का दंगल में या बिजली देव झटका। यारी तो है गोली पनियारी तेरो माटका। या बसती का दंगल में या बिजली देव झटका। तो है गोली पनियारी तेरो माटका। Yeah.
पीछे पड़ो जान भैया देख घोड़ी आहट कई को आवे वारी दुख पारई जान कैसे भैया देख वारी दुख पारई जान बनी चित को सूरत जान भैया छेड़ी बिल्कुल हुई है बिठारी कैसे भैया राजा कर को जाकर में वहाँ बनी गजब के जान भैया बनी गजब की नहारी हो जाओ आगे हो जात पे आगे हो तेरे आवे इंद्र की अप्सरा जमुना जी के तट पे घूमती है। अंग देश का राजा देव आता है। देव राजा घोड़ी के रूप को देखकर मोहित हो जाता है। अप्सरा धीरे धीरे पिया पान जंगल का रास्ता ले लेती है। प्यारे सज्जनों, घोड़ी रूप को छोड़ देती है, स्त्री का रूप बना लेती है। राजा कहता है सही बात बता दे, पहले तू घोड़ी थी, अब किस कारण से अप्सरा बन गई? तो अप्सरा और राजा में किस प्रकार से बातें होती है? कैसे होते हैं भैया अरे गवाचा कर मैं पढ़ गो बनी मेरा छोड़े गो तो समझ को आवे कैसे भैया एरिया छट कई बेर छन में वा काटो खड़ो बदलावे कैसे भैया अरे राजा ऐसे बोल वाणी साची बात बता महारानी कैसे भैया अरे करूं है कौन राजा की राई बन में दिशाय के लिए आई भैया अरे कसंका दूर हटा कर घोड़ी मरवा देगी गोली भैया अरे कपीछ मन गई सुगर बगाली कैसे भैया मेरी नीला काई महान बात समझ को आई भैया अरे राजा छोड़े हमारो बाजो कैसे भैया छोड़े हमारो बाजो रे वो बना के होता कवे आगे हो तेरे इंद्र की अप्सरा जमुना जी के तट पे घूमती है। राजा कहता है कि वह चक्कर में पड़ गो भूत बनी में आज देख के भूत समझ को आवे और वह तेरिया चढ़ गई पीछन में वह खड़ो खड़ो बतलावे राजा ऐसे बोलर बाणी साची बात बता महारानी, तू है कौन राजा की जाई वन में किसा अकेली आई शंका दूर हटा दे थोड़ी, मैंने तो तू पहला देखी घोड़ी, अरे पीछे बढ़ गई सुगर लगाई और तेरी लीला काई भारे बात समझ को आई प्यारे सज्जनों, राजा अप्सरा से कहता है, अप्सरा कहती है कि राजा हमको एक ऋषि का श्राप हो गया जिसके कारण दिन को घोड़ी रहते हैं, रात में स्त्री बन जाती है। देव राजा कहता है बिया बान जंगल में क्यों घूमती है, तू मेरे साथ में मेरे महल में चले, अरे मन चाहे भोजन पा लेना और मौज उड़ा लेना। अप्सरा कहती है 3 वचन देते हैं, मैं तेरे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे बाबा अप्सरा राजा से किस प्रकार से 3 वचन भरवाती है और फिर तुझे क्या होता है? क्या होता है बेटा और राजा बोलो राजा बोलो जब तेरी आसे सुन नार तबेली अरे कमान में तू क्यों फिर अकेली अरे कमान दुख पायो के लंग में और मन चाहया भोजन पानी जो चल तेरा महलन अरे कपैला तीन वचन राजा सोगन गंगा जी दिए अरे धारा निर्मधरम
दीजो भैया एक दिन मैं घोड़ी बन बोलूंगी भैया बनो में रात मैं तेरी आंखों से भैया के बोलूंगी भैया अरे राजा प्रीतम जन्मा दिए गोपी चरवा तू संग भैया अरे घोड़ा दिए करे उकरारी भैया राजा सब दिन करे रुखारी भैया अरे गवा मोहना सुरो बोलरारी भैया सुकर लकड़ी घोड़ा घोड़ा सुहजाना दो सुहजाना दो भारे राजा बोलो जब प्रिया से सुंदर नार नवेली बन में तू क्यों फिरे अकेली भारत भूख पायो गैलन में और मन चाहे भोजन पानी जो चल मेरा मेलन में अप्सरा कहती है कि पहला 3 वचन दे राजा सौगर गंगा जी की खाजा थारा नियम धर्म से लीजो और मुँह को रखियो बहन बरोबर कोई कुमते दीजो अरे दिन में घोड़ी बन डोलूंगी और बोलूंगी रात में प्रिया तो से भैया है बोलोगी राजा 3 वचन वहां देगो पीछे वाकु संग में देगो अरे घोड़ा देख करे उकरारी और हाथर भंगो फेंको राजा सब दिन करे दुकारी लेकिन वहां भोंडा से को बोले रानी और सू के लकड़ी होगा घोड़ा छोड़ देता हूं पानी प्यारे सुनो अप्सरा कहती है कि राजा मैं तेरे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ 3 वचन दे दे 3 वचन दे के अप्सरा को महल में ले जाता है दिन को घोड़ी रहती है राजा की घुड़सवार में घोड़े घोड़ी को देखकर हिचने लग जाते हैं लेकिन जब रात में स्त्री बढ़ती है तो गैर राजा की घरवाली मन में विचार करती है कि राजा कोई अलग घरवाली रखता है मेरे बाबा एक दिन राजा घबराता है मेरी कैसे पार पड़ेगी घोड़ी अप्सरा को लेकर वापस जमुना जी के तट पे पहुंच जाता है उसी दिवस जमुना जी में स्नान करने के लिए मैया रुक्मणी उसका बेटा प्रद्युम्न दोनों मैया बेटा जमुना नहाने के लिए आते हैं और राजा कैसे अप्सरा को लेके आता है और प्रद्युम्न मैया से क्या कहता है क्या कहता है मेरे भैया और एक दिन जमुना में राजा घोड़ी यार नवाब वही दिवस जमुना में नापा प्रद्युम्न यादव अरे गवा के संग रुक्मणी माई घोड़ी एक नजर एक नाती लड़का गोदी न्याई वाके बीच सुनाई एक छोरो एक पछेरी मोर ऐसी घोड़ी मेरी मम्मी अपना घर में हो ऐसी घोड़ी मेरी मम्मी अपना घर में हो मम्मी सोबत नालो में तो उम्र थोड़ी राजा गेवे कमर से नाटे बचोरा की छाती पाट उमगे तेरे तू मन को हियो भाई और ये गोड़ी को बोल रात ले दे माती मैया छोरो प्यारे सुनो राजा गैर एक दिन घोड़ी अप्सरा को लेकर जमुना जी के तट पे आ जाता है उसी समय माँ रुक्मणी अपने बेटा प्रद्युम्न के साथ में जमुना नहाने के लिए आती है प्रद्युम्न घोड़ी के रूप को देखकर मोहित हो जाता है मैया से कहता है माँ ये घोड़ी अप्सरा अपने महल में होनी चाहिए मैया बेटा को समझाती है
कि बेटा जमुना में स्नान कर ले, तेरे को बहुत सी भूल ला देंगे। बेटा एक बात नहीं मानता तो मार्कमणि अपने बेटा को कैसे समझाती है? समझते मेरे भैया। अरे रे छोरो जमुना में नहीं नावे गोगद गर, जाओ मेरे भैया। चाहवे अरे गोड़ी की ओ मम्मी वो को कैसे गोड़ी की हो मम्मी वो को चोरा लगा जावा की आवे समझ नहीं आवे। अनेक छोटा ऐसे होते पानी में फूका मोटिया, अनेक मम्मी दिल की प्यास बुझा दे। जब आवे को सफर महल में वहाँ घोड़ी को घोड़ी को बेटा को समझावे वाके कतई समझ नहीं आवे। छोड़ो ऐसे बोल पानी में को खाऊं रोटी पानी। अरे मम्मी दिल की प्यास बुझा दे और जब आवे को सबर महल में हुआ घोड़ी को याद है। प्यारे सज्जनों मार्कमणि बार बार बेटा को समझाती है, बेटा एक बात नहीं मानता तो मैया रुक्मणी महल में आके और दीन बंधु दीनानाथ अरे मोहन से कहती है, अरे कन्हैया से कहती है कि महाराज ये तेरा छोटा सा छोरा नई मछली मांगता है। तो प्यारे सज्जनों महल में आकर मार्कमणि कैसे कहती है? कैसे कहते मेरे भैया? और मैया बोली मैया बोली बेटा कहने आजो भंगो भायो। अरे कन्हैया महलन में बुलवायो बापू बैठ बगल समझायो। अरे कमल मामा मान ले मेरी या तेरो छोटो सो छोरो मांगे नहीं बथेरी। अरे कमल बेटा को समझावे वाके कतई समझ नहीं आवे।
बेटा तू मेरी बात को मान ले, तेरे को बहुत सी घोड़ी ला देंगे, तू भोजन पानी खा ले। प्रद्युम्न कहता है कि पिताजी जमुना पे देखी कि वो घोड़ी अप्सरा अपने महल में होनी चाहिए। तो प्यारे सज्जनों बार बार समझाते हैं, बेटा एक बात नहीं मानता। तो प्यारे सज्जनों दीन बंधु दीनानाथ है, नारद को बुलवा लेते हैं और नारद को पत्रिका लिख देते हैं कि नारद अंग देश में जाना और अंग देश के राजा गैव से कह देना हमारे भगवान का आदेश है, तेरी घोड़ी अप्सरा दे दे, अगर नहीं देता है तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जा। प्यारे सज्जनों दीन बंधु दीनानाथ नारद से कहते हैं और किस प्रकार से नारद जाता है और क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अरे कहर अरे कहर नारद को बुलवायो, बैठ मुगल समझायो। अरे देखो अंग देश में जाजो, राजा सुनो है आजो। अरे घोड़ी बात मान ले मेरी, कितना ही दे लोग बेच दे हमको तेरी घोड़े। अरे गया गाजा के बनवा मारो, तो घोड़ी समड़ा दे नहीं लड़वा होगा, लड़वा होगा ना। और कितना ही ले ले लोग बेच दे हमको तेरी घोड़ी, या गाटा के भगवत पाडो और खेत घोड़ी समझाते नहीं लड़वा हो जा खाडो। प्यारे सज्जनों नारद वापिस आता है, पत्रिका लेकर जाता है और गैव राजा से कहता है। तो गैव राजा पत्रिका को झेल लेता है, कहता है कि मैं मेरी घोड़ी अप्सरा को नहीं दे सकता, बेशक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। तो प्यारे सज्जनों दीन बंधु दीनानाथ मन में विचार करते हैं अब कैसे पार पड़ेगी। खुद दीन बंधु दीनानाथ घबराते कैसे युद्ध होगा। तो प्यारे सज्जनों राजा गैव भी घबराता है और घबराकर हस्तिनापुर शहर को दुर्योधन के पास में जाता है और दुर्योधन के पास में जाकर पिंटू जी कैसे सलाह मिलाता है और भूपा गया
कि मैं भगवान से युद्ध लड़ूंगा और तू मेरी सहायता देगा। दुर्योधन मना कर देता है, मैं तेरी सहायता नहीं दे सकता। अरे मैं तेरे साथ में उस दीनबंधु दीनानाथ से कैसे युद्ध लड़ूंगा। प्यारे सज्जनों, टाइम का अभाव है, हम शॉर्ट में चलते हैं। प्यारे सज्जनों, अभिमन्यु जमुना जी पे स्नान करता मिल जाता है। अभिमन्यु राजा गैव से कहता है, सही बात बताते नैनों से क्यों नहीं झरता है। लेकिन प्यारे सज्जनों, राजा गैव कहता है कि मेरी कोई भी सहायता नहीं दे सकता। मैं युद्ध लड़ने के लिए भगवान से युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मेरे को कोई छतरी नजर में नहीं आता है। अभिमन्यु राजा से पत्रिका को झेलता है। इधर पांडव पांचों वीरों की सेना सजती है, इधर भगवान की सेना सजती है। इस बात का पता महल में अर्जुन और मां सहोदरा को चल जाता है। तो प्यारे सज्जनों, अर्जुन और मां सहोदरा अपने बेटा अभिमन्यु से कहते हैं कि बेटा, कन्हैया तुम्हारा मामा लगता है और उस दीनबंधु दीनानाथ से तू कैसे युद्ध लड़ेगा। प्यारे सज्जनों, एक बात नहीं मानता। पांडव पांचों वीरों की सेना सजाता है, भगवान की सेना आती है। अंग देश के अंदर कैसे युद्ध होता है और कैसे इंद्र की अप्सरा का उद्धार होता है। कैसे होता है भैया? अरे के आगो, अरे के आगो मनमोहन के सड़को अब तो करो मटाल। भारी नाथ है अब मनु सु कभी सहोदर भाई। अरे के आसी कचासी सब भाई। कहवादी को माने भानु सजगा बांधो। अरे के सिरकायत मनसी की आई चालू करी हो लड़ाई। अरे के रण में चले सगा सकवान लड़े मां भगत और भगवान। अरे देख रहे ऊपर सूरज भान हमेरो छावन। रण से दीवान दल दऊ मंडल धरावे। मंडल धरावे। भगवान की सेना आती है, इधर पांडव पांचों वीरों की सेना अंग देश के अंदर आ जाती है। इंद्र की अप्सरा के ऊपर भगत और भगवान में युद्ध होता है। भगवान खुद सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं, शंकर भगवान त्रिशूल छोड़ते हैं और किस प्रकार से युद्ध होता है। कैसे होता है भैया? अरे के आगो, अरे के आगो मनमोहन के सड़को अब तो करो मटाल। अरे के चक्कर कृष्ण जी ने छोड़ो रण में करे सहायता। कृष्ण जी का चक्कर में त्रिशूल तीर ने। जो ससुर लड़ता लड़ता ऊपर छकता भाई। अरे से हो गई बंद लड़ाई। आगन का सा उड़े अनारा बहुती भैला भावे। इधर मच गई सबने मन में उतर धर्म में। उतर धर्म में हावे। कृष्ण जी ने छोड़ो रण में करे सहायता। और कृष्ण जी का चक्कर पर त्रिशूल वीर ने छोड़ो। प्यारे सज्जनों, इधर भगवान सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं, शंकर भगवान त्रिशूल को छोड़ देते हैं। सारे देवता आकाश मार्ग से अंग देश में उधर आ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आगन के से अंगारा गिरते हैं। भगवान खुद घबराते हैं कि अब कैसे पार पड़ेगी। दोनों शस्त्रों में युद्ध होता है, लेकिन प्यारे सज्जनों, भगवान हनुमत को सुमन लेते हैं। हनुमत आता है और दोनों शस्त्रों को पकड़ के धरम पर उतर जाता है और भगवान इंद्र की अप्सरा का उद्धार करते हैं। अप्सरा वापिस अपने लोक को जाती है और कथा का विसर्जन इसी जगह हो जाता है। बोल भैरव मैया की जय हो।